तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। राइट, तो आज हम अपना ले आए हैं जीओसी का 6th लेक्चर स्टूडेंट्स। यस, हम 6th लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है बच्चों। आज के लेक्चर में हमने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, देखते हैं क्या क्या। तो आज देखते हैं टुडेज टारगेट क्या है। उससे पहले आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली फ्रॉम केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल एंड फ्रॉम माय साइड। सो हैप्पी होली स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आज होली के इस त्योहार पे हमने थोड़ा सा कलरफुल रखना था थीम, तो इसलिए आज हम कलरफुल ही बन के आए हैं और कलरफुल तरीकों से ही पढ़ेंगे। एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कलर्स। आपको पता है हमारे एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, जिसकी वजह से ही तो हमें टफ होता है उनके कलर को याद करना। फिर हम बोलते हैं मैम इनको याद कैसे करें। तो कलर्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात वहां ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप सीसीडी मैम के साथ बने रहिए। आज हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 6 जल्दी से। ओके, हैप्पी होली वंस अगेन। चलिए, ओके, सो आज हमारा जीओसी का 6 लेक्चर आ चुका है। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, आज हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज हमें क्या क्या कवर करना है देखते हैं बच्चों। आज हम कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सो रेजोनेंस इफेक्ट, मैम रेजोनेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था है ना। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंस रखता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आज हम रेजोनेंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट कब क्या बोला जाता है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब पढ़ेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट कितने तरह का हम पढ़ने वाले हैं, +m एंड -m। एंड ये क्या लिखा है मैम आपने, सिप और सर? आप तो मैम हो ना, ठीक है। सो हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों जिसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, SIP और SIR। ठीक है, SIP SIR बोलते हैं ना कि सिप सर। ठीक है, सो यही मैं आपको सिखाना चाह रही थी। साथ में SIR को हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, कब क्या कहते हैं, ये सब हम आज की क्लास में बच्चों पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जो भी बैठ गए हैं आके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यू जस्ट नीड टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। 1 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए ताकि जब भी कोई वीडियो नहीं आए आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, साथ ही साथ मैं ट्राई कर रही हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह जो भी मैं बनाती जाऊंगी या कुछ भी मोटिवेशनल आपके लिए रखूंगी तो मैं वो शॉर्ट्स में। और एक और चीज मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पर कनेक्टेड है, काफी बच्चों को पता ही होगा, हमने एक पेज भी बनाया है केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा के नाम से, इंस्टाग्राम पेज। ओके, सो किसी को भी कुछ भी फीडबैक करना है, कमेंट या कुछ भी फीडबैक, आप लोग शर्मा रहे हैं लिखने से या यहाँ पे हम कमेंट में इतनी बात नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल अपना फीडबैक कमेंट्स में तो शेयर कर ही सकते हैं। बट अगर आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करनी है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी फीडबैक, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी ऑन दैट पेज। दैट पेज इज जस्ट मेड फॉर यू गाइज। ठीक है, आप लोगों के लिए ही वो पेज बच्चों बनाया गया है। ठीक है, सो उसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, और मेरे से आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू एनी डाउट और रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन प्रैक्टिस या रिलेटेड टू एनी कंटेंट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल चीजें ही पूछनी है बच्चों। आई नो आप काफी बार पर्सनल हो जाते हैं, वो नहीं होना है। ठीक है, सो केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा के चैनल को आप वहां पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं एंड यहाँ तो कमेंट कर ही सकते हैं। मैंने हमेशा से बताया है आपका फीडबैक बच्चों बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो मैम ट्राई करती हैं, चारू मैम, की कोई भी आपका फीडबैक बच्चों छूटे ना। ठीक है ना, तो उसके लिए आपका भी मेरे से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टीचिंग बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है और टीचिंग तब हमारे लिए आसान हो जाती है जब आप हमसे और हम आपसे अच्छे से कनेक्ट बना पाते हैं, ताकि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो आपके दिमाग में डायरेक्टली तब जाएंगी जब आप मुझसे एक कनेक्ट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी बोलना है आप बेझिझक बोल सकते हैं इन योर रिस्पेक्टफुल मैनर ऑब्वियसली। ठीक है, हमेशा मैं समझाती ही हूँ। और बिल्कुल फोन वोन ऐप जो भी चल रहा है, कुछ भी नेटफ्लिक्स, सब बंद कर दो, इस वीडियो पे फोकस करना। फटाफट से हम आगे लेके चलते हैं आज का अपना लेक्चर। ओके, चलो, वेरी गुड बच्चों। जब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं उससे पहले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। सो लास्ट टाइम मैम हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन क्या होता है ना। तो कॉन्जुगेशन कितनी तरह की होती है और रेजोनेंस क्या होता है। सो हमने पढ़ा था रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, तो हमने बहुत सारे केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन देखे थे, जिसमें से बच्चों हमने कॉन्जुगेशन के केसेस के साथ समझा भी था कि कैसे एरो मूवमेंट होनी है और वो बहुत जरूरी थी हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 लेक्चर्स बनाए थे, मैं इसके नीचे मेंशन कर भी दूंगी। मैं हर लेक्चर से पहले उसे लिंक्ड वीडियो आपकी वीडियो बायो में मेंशन करती हूँ, जिनको नहीं पता। सो इस वीडियो के नीचे आपका लेक्चर नंबर 4th एंड 5th ऑफ रेजोनेंस में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, ताकि जिसको जो भी अभी ज्वाइन करा है, जिसको भी रेजोनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो उस वीडियो को देख के इनको स्टार्ट करना। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ। होता क्या है
बच्चों यूजुअली ना आपको केमिस्ट्री में जीओसी का वन शॉट मिलता है ज्यादातर, ठीक है, और आप लोग वन शॉट पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। उसको पढ़ के आप समझते हो कि भाई हमने सब कुछ कर लिया है। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप डिटेल्ड नहीं पढ़ोगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। हाँ, एक बार वो कर लिया, वन शॉट देख के रिवीजन जरूर कर सकते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बट मैं पहले चाहती हूँ कि आप 1-to-1 सेशन मेरे से लीजिए, जिसमें हर एक टॉपिक बहुत डिटेल्ड में समझाऊं मैं, क्योंकि बच्चों अगर हम कोई चीज डिटेल में नहीं समझते ना, तो उससे क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलती कर ही जाते हैं, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि आप वो करें, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने इतनी भरमार करनी है क्वेश्चंस की कि आप लोग बोलेंगे मैम मजा आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन सेशन भी रखूंगी, थोड़ा सब्र करो, पहले पढ़ तो लें, उसके बाद ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हर टॉपिक हर चीज क्लियर होगी। चलो, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं बच्चों स्टार्ट। ओके ओके, सो जो आज की वीडियो थी उसमें आपका टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। मैं हमेशा सस्पेंस छोड़ देती हूँ लास्ट वीडियो में आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा क्या होने वाला है उसको पढ़ के आए इस क्लास के अंदर, थोड़ा सा प्रिपेयर करके आए, ताकि आपको भी मजा आए, ताकि आप कमेंट कर सके साथ साथ और आपकी रिविजन हो जाए। होता क्या बच्चों, पढ़ने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने बच्चों को काफी बताया और उन्हें फॉलो करा और बहुत अच्छा निकला। तरीका कुछ इस तरीके से था कि बच्चों को मैंने बोला जो भी टॉपिक होने वाला है मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी, है ना, तो तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी उसकी रीड कराओ या कुछ भी उसके बारे में रीड कराओ। तो होता क्या, जब मैम दोबारा मतलब मैम जो क्लास में पढ़ाती है पहली बार और आप वो दोबारा सुन रहे होते हो, तो आपका वो पक्का हो जाता है, ठीक है। और जब पक्का हो जाता है ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि हमें बस एक बार और पढ़ने की नीड होती है और हम क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब मैम पहली बार पढ़ा रही हैं, हमने तो फर्स्ट टाइम सुना, तब भी आपको क्लियर तो होना ही है, बट आपको घर जाके फिर से दोबारा रिवाइज उसको करना ही है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं पढ़ने के, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। और देखो बेटा, 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा चीजों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। चलो, अब करते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फटाफट से अपनी कॉपी में आप रूल्स लिखना स्टार्ट करिए। बेटा आप लोगों को पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स थे, जिसको हमने एक स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मैंने कहा था अपने लास्ट टाइम के नोट्स प्रॉपर्ली बना के बैठना, हम उन्हीं क्वेश्चंस में स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे, सब क्वेश्चन से बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं कि कैसे लगाने हैं, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 1 कहता है हमारा, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं बार बार मोर इज द स्टेबिलिटी वाली लाइन नहीं लिखूंगी, जो भी पॉइंटर्स लिख रही हूँ उनकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होती है अगर ये चीज प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। ऑक्टेट उनका कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में ही लिखवा दे रही हूं ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स की तरह बेटा याद रहे, ठीक है। तो ऑक्टेट होना चाहिए कंप्लीट। तीसरा, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड बच्चों हमें वाली बात पता ही है कि न्यूट्रल स्पीशीज हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज, ठीक है। हर चीज इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है बाय लूजिंग द चार्ज एंड बिकमिंग स्टेबल, ठीक है। तो वही चीज रिपीटेड आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, और ऑक्टेट भी हमारा कंप्लीट ही होना चाहिए, बहुत ईजी पॉइंट है याद करने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यह कहता है हमारा कि इसके अंदर बोलता है नेगेटिव चार्ज, जब भी हम चार्जेस की प्रेजेंस की बात करते हैं बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज शुड बी on more electronegative atom and positive charge and vice versa, like positive charge should be on more electropositive एटम, ओके। चार्ज हमारा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, है ना। ये तो हमें पता ही है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर स्टेबल रखते हैं, तो उनके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ
आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है बच्चों चार्ज सेपरेशन। फिफ्थ पॉइंट पढ़ाता है हमको चार्ज सेपरेशन। दैट मीन्स कि चार्ज सेपरेशन क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास रहने चाहिए, हमको पता है, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर रहने चाहिए क्योंकि वो रिपल्शन करते हैं, राइट। तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम बात करें तो ये हमें बहुत ईजी रूल है दैट अपोजिट चार्जेस शुड बी नियर। उनका चार्ज सेपरेशन जो होता है, उनका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अपोजिट चार्जेस शुड बी नियर एंड सेम चार्जेस should be far away, ठीक है। तो जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव दूर होना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास बने होने चाहिए, पास से पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको ज्यादा स्टेबल बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, इन द लास्ट पॉइंट विच इज लीस्ट अप्लाइड, क्या है, हमें देखना पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम पढ़ के आए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखेंगे कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ये तो हमको लगाना आता ही है ऑन आर इंटरमीडिएट्स। हमने इंडक्टिव पूरा अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब इन रूल्स को ऐसे पढ़ लेने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, पर क्वेश्चन आ जाता है रूल्स को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो उसकी नंबरिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवाऊंगी, जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आ जाता है कि कौन से ऑर्डर में ये अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का रूल कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ये आ जाता है, ठीक है ना। प्लीज एनसीईआरटी का डिट्टो मैटर है, एनसीईआरटी से उठाया कंटेंट है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। और मैंने बोला है कि लाइन टू लाइन हमारे क्लासेस में एनसीईआरटी तो बच्चों कवर होती ही है, तो बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए एनसीईआरटी जब हम पूरी समझ लेते हैं चारों मैम के साथ, ठीक है। सो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, तो एक एक करके रूल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट रूल में बात बन गई तो सेकंड से नहीं लगानी, ठीक है। जैसे हम जानते ही हैं, अगर हमें सेकंड लगाना पड़ा तो थर्ड पे हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल अगर लग गया और वहीं पे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी हमें एंड तक भी आना पड़ता है, सब सारी चीजें हमें नलीफाई करनी पड़ती है कि हाँ इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो हम एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए नोट करे हुए हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही सकते हैं। वी हैव टू चेक व्हाट द कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे वो रूल्स, ठीक है। वेरी गुड। नाउ ओके, है ना ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आप देख सकते हैं पहला रूल क्या है हमारा, दैट पाई बॉन्ड्स इसमें ज्यादा है वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स है, इसमें नहीं है पाई बॉन्ड्स, इसमें पाई बॉन्ड्स है। तो बहुत इजीली डिसाइड हो गया दैट बी इज मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू ए, ड्यू टू, मैं लिख देती हूँ, मोर नंबर ऑफ पाई, ये पाई है, ठीक है। मैं पाई ऐसा बनाती हूँ, कंफ्यूज स्केच मत मान लेना, ठीक है ना। पाई बॉन्ड्स बोल भी रही हूँ मुंह से, ठीक है। सो वहीं पे हमारी वहीं की वही बात खत्म होगी, हमें और रूल्स देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे चलते हैं बच्चों, दैट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। फटाफट से मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ए और बी में से कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगेन सेम, क्या है, पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है, बी के अंदर, इजी हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखने के लिए क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करते हैं। Draw resonating structures and compare the stability order of their resonating structures, ठीक है। और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है, ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ये भी था कि मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड एज वेल। ओके, तो इसी के साथ ना अगर आपने बच्चों ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया ना, हम मीजोमेरिक आधा यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। चलो, मतलब वो क्या है मैम, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल बात सही है, वो भी पढ़ाऊंगी, बट आपको मैं बता रही हूँ आधी चीज आपको पहले ही आ चुकी है, ये गारंटी मैं ले रही हूँ आपकी पढ़ने से पहले ही, ठीक है। चलो, जब हमने बनाया बेंजीन के ऊपर एक OH लगा है, ये मैं अगर बता दूं आपको, किसी को अगर इसका नाम नहीं पता है, ठीक है, किसी को अगर मैंने OH के ऐसे बनाया है उन पे, बिकॉज ऊपर स्क्रीन पे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को इसका नाम नहीं पता है तो ये फिनॉल होता है, सबको पता ही होना चाहिए। तो फिनॉल में आप लोगों ने देखा डबल सिंगल लोन पेयर है मैम, हमें तो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन देखनी आ गई है, ठीक है ना। सो एरो मूवमेंट मैंने बताया था डबल सिंगल लोन पेयर में कैसे करेंगे, डबल सिंगल नेगेटिव जैसी, ठीक है ना, अंदर की साइड इस तरीके से एरो बनाने, 2 एरोस बनाने। वेरी गुड, तो आपने ये बनाया, ठीक है। शायद मैम ने बनवाया भी हो इस तरीके से, देखना कल लास्ट टाइम हमारी क्लास के नोट्स में, ठीक है। चलो
ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड्स है तो पॉजिटिव बनाना मत भूलना, ठीक है। देखो बेटा हमको तो आदत है, आप लोगों को भी धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। सो ये हमारे फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है वो डिफरेंट है, तो हम नाम दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये फिफ्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 5 हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए हैं, वेरी गुड। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप बना सकते हैं होमवर्क में बनाना, पर अभी जो मेन क्वेश्चन है उस पर जरा आपको ध्यान दिलवाती हूँ। You have to arrange all these canonical structures. ये पूछ रहे थे कितने बनेंगे, तो आंसर इज 5। कितने बनेंगे? 5. Now you have to answer or arrange the following canonical structures in the order of their stability. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, एनर्जी का पता होना चाहिए हमको। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है, एनर्जी का उल्टा बनता है, सबको पता है ना ये बात, ठीक है। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज्यादा स्टेबल है बताते हैं। चलो मैम ने रूल का लिखवाया सबसे पहले, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कितने पाई बॉन्ड्स है? 3 3 3 3 और 3, ठीक है। सो पहला रूल तो निग्लेक्ट, हम उसको नहीं लगा सकते। सेकेंड रूल क्या कहता था, जल्दी से बताइए, अभी आप लोगों को याद नहीं है, मैं दिखा देती हूँ, बाल आप लोगों को याद होना चाहिए। दैट सेकेंड रूल, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। थर्ड रूल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों एज कंपेयर टू चार्ज्ड वंस, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे न्यूट्रल वाले कौन से? न्यूट्रल वाले हमारे 1 एंड 5, ठीक है। सो 1 और 5। देन उसके बाद हमारे आते हैं कौन से वाले बच्चों? चार्ज वाले, तीनों चार्ज है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों चार्ज है ना। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, राइट। तो अगर आप देखें, मैं एक बार पॉइंट्स फिर से दोबारा दिखा देती हूँ। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, राइट। चलिए, तो हमारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होना चाहिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे नहीं आ रहा ऑक्सीजन पे किसी पे भी, ठीक है। तो ये वाला रूल भी हम क्या कहते हैं, नलिफाई कर देंगे। तो हमारा वाला रूल क्या है? दैट चार्ज सेपरेशन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? चार्ज सेपरेशन। तो देखेंगे तो चार्ज सेपरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास होने चाहिए, तो यहाँ पे पास है एज कंपेयर टू यहाँ दूर है, और सेकेंड और फोर्थ की हमें सिमिलर दिख रही है, फिर से इक्विवेलेंसी, ठीक है। सो हमारा सेकेंड और फोर्थ की एनर्जीज हमारी इक्विवेलेंट है, और सबसे लास्ट में सबसे कम स्टेबल हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ एक बारी, सबसे पहले हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रल वाला आ गया, उसके बाद चार्ज वाले में जिसमें चार्ज सेपरेशन कम से कम है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर पास रखने हैं, तो सेकेंड और फोर्थ, और लास्ट में आया थर्ड, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करने होते हैं हमको ये वाले रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले, ठीक है। इजी लगा? वेरी गुड। अगर आपको बच्चों ये इजी लगा तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें दोबारा से ए दिया है और यहाँ पे हमें बी दिया है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, पहले टफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, बट पहले इजी तो पढ़ लो। बच्चे कहते हैं मैम ये क्वेश्चन तो हमने देखा, बेटा इजी क्वेश्चन में ही तो मैं पहले अप्लाई करवाऊंगी, फिर टफ पे भी करवाऊंगी, उसका मत घबराना। मेरे को बड़ा पसंद है टफ क्वेश्चन करवाना। कभी कभार तो ऐसे हो जाता है कि मैं इजी क्वेश्चन तो बोलती हूँ खुद कर लो, टफ ही करवा रही होती हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं मैम इजी वाला भी करा दो, है ना। तो वो सब होएगा, ठीक है, बट पहले अभी आप इजी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो, ठीक है। टफ भी करेंगे ना, सब कराना है मैंने, तो इतना मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड्स भी सेम है ना, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों में पाई बॉन्ड्स तो हमारे सेम है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, आप देख सकते हैं, है ना। तो किस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है? ऑक्सीजन पे, बी वाले में, ठीक है ना। सो हमारा इस तरीके से हमारा बी वाला कॉन्जुगेटिंग या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इजी हो गया ना। चलो, वेरी गुड। इसी के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमने इतने सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना लास्ट क्लास में, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेटेड के केसेस, उन सब पे बेटा अब आपको ये वाले रूल्स लगाने हैं, और होमवर्क में आपको उन सबको ऑर्डर अरेंज करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फाइनली, आज का जो हमारा टॉपिक था, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मैम ये क्या पढ़ाने लग गए मैम, अब ये क्या नया चीज आ गई, ठीक है। सो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। देखो, आपको समझने के लिए पता होना चाहिए, ऑल दो इतना परेशान होना नहीं है।
रेजोनेंस की तरह ही लगता है ये, ठीक है, रेजोनेंस ही है इनफैक्ट ये, तरह तो मैं क्या ही बोलूं, बट कुछ लोगों को ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है मैम रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ऑल्दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कंसेप्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक बार बता देती हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, बोल सकते हैं आप, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सो मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ही है, रेजोनेंस का एक स्पेशल केस है जिस केस में हम इसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। सो व्हेन, वैसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, व्हेन फंक्शनल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस then it is known as मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सो बच्चों क्या बात है मैं बताती हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारा आपने यहां बनाया, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, CH3 CH2 CH2 प्लस, ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर ए है। और हमारा CH2 की जगह, अब यहाँ पे CH2 की जगह आपने बनाना है फॉर एग्जाम्पल Cn, ठीक है। अब लेगा ये इलेक्ट्रॉन या देगा वो सब तो मैं भी समझाऊंगी, बट मैं बताना चाह रही हूँ मीजो और रेजोनेंस में आपको फर्क कहाँ देखने को मिल सकता है, कैसा होता है। जब भी आपके सारे इस तरीके से कार्बन में मूवमेंट होता है ना बच्चों, आप मान लीजिए, तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ हमारे डबल बॉन्ड के साथ, फॉर एग्जांपल डबल सिंगल CH2 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, इस तरीके से लगता है, तो हम इसको बोल देते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। और जब हम मीजोमेरिक का बोलते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, फॉर एग्जांपल CN हो गया, जितने भी CHO हो गया, कीटोन हो गया, जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम मीजोमेरिक बोल देते हैं और इस टाइम पे हम इसको रेजोनेंस बोल देते हैं। तो ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस। कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये भी कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाली आपको नहीं बताई थी क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो एक तरीके से मैं यहाँ पे इसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डबल सिंगल ट्रिपल में भी पाई बॉन्ड ही तो है, तो डबल सिंगल पाई बॉन्ड ही तो है वो भी, राइट। ट्रिपल बॉन्ड में पता है ना 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, वेरी गुड, ओके। तो इस टाइम पे हम इसको कह देंगे रेजोनेंस और इस टाइम पे हम कह देंगे इसको मीजोमेरिक। इतना सा डिफरेंस है, लिख सकते हैं नोट बना के, दैट मीजोमेरिक इफेक्ट इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। बात एक ही है, रेजोनेंस दोनों में ही हो रही है, ठीक है। तो मैं प्लस R प्लस M प्लस माइनस R माइनस M करके नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिंपल प्लस M और बच्चों क्या माइनस M करके पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नीट में कोई आपको परेशान नहीं करेगा इस चीज से कि यहाँ प्लस R है कि प्लस M है, कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते हैं, रेजोनेंस और मीजोमेरिक कैसे लगाते हैं ना वो पढ़ो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सो हमारी मीजोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है, अगेन इंडक्टिव की तरह ही। पहले होता क्या है समझते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंस ही है, कॉन्जुगेशन ही है, ठीक है। सो क्या लिखवाई है मैंने डेफिनेशन, इन कॉन्जुगेशन भी लिख सकते हैं, इन रेजोनेंस भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट बच्चों हमारा 2 तरीके का है, पर इंडक्टिव की तरह प्लस M और माइनस M, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना, R M में एक ही बात है, रेजोनेंस ही है, बिल्कुल मत होना परेशान। मैं बता रही हूँ, लोग पढ़ाते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं इस चीज को लेके। हमें बताया ना बेटा पेपर में क्या आने वाला है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं, आप सेफ हैंड्स में हो, ठीक है। चलो ओके, तो इस तरीके से आपने प्लस M, अब प्लस का मतलब जैसे मैम ने इंडक्टिव में लर्न करवाया था वैसे ही करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये, ठीक है। बहुत 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 इंटरेस्टिंगली पढ़ने वाले, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और आधी चीजें आपको पता ही है, एरो मूवमेंट क्योंकि आपने पहले ही सीख लिया। ये होते हैं माइनस है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG भी बोल सकते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स। बेटा कैसे होते हैं, मीजोमेरिक में 2 तरीके के आ गए, प्लस M और माइनस M, रेजोनेंस ही है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माइनस M वालों को बोलते हैं, ठीक है। अब ना प्लस M वालों के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं और माइनस M वालों के भी, तो इसको देखते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं ऑर्डर्स बहुत अच्छे, प्लस M और माइनस M के, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आई नो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए लर्न करना,
प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर है ही कुछ इस तरीके से कि आपको याद करना पड़ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। इसकी भी मैं ट्रिक डालूंगी, मैं इसकी ट्रिक शॉर्ट्स में डालूंगी, यहाँ नहीं बता रही, मैं शॉर्ट्स में डालूंगी ताकि आप लोग शॉर्ट्स देखें और उसको बार बार देख के याद करें। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं ऑर्डर्स बहुत अच्छे, प्लस एम और माइनस एम के, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आई नो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए लर्न करना, प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर है ही कुछ इस तरीके से कि आपको याद करना पड़ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। इसकी भी मैं ट्रिक डालूंगी, मैं इसकी ट्रिक शॉर्ट्स में डालूंगी, यहाँ नहीं बता रही, मैं शॉर्ट्स में डालूंगी ताकि आप लोग शॉर्ट्स देखें और उसको बार बार देख के याद कर पाए, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, बहुत अच्छी सी ट्रिक है इसकी, मैंने खुद से ही बनाई है। चलो क्या है, ये हमारा प्लस एम का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का, ये हमारा माइनस एम का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का। हाँ मैं आपको ये जरूर अभी याद करवा सकती हूँ कि कौन से प्लस एम में आते हैं कौन से माइनस एम में आते हैं, बहुत अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है ना। स्पून फीडिंग तो हो रही है बट इस तरीके से आपको मेहनत, अटेंटिव तो बेटा रहना है ना। चलो अब करते हैं। तो मैंने ट्रिक क्या बताई, ट्रिक ये है, ट्रिक को मैं रेड से लिख रही हूँ, ठीक है ना। ट्रिक ये है, जिनके पास भी लोन पेयर्स होते हैं अटैचिंग, जो भी एटम अटैच हो रहा है डायरेक्ट कॉन्जुगेशन से, जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं वो आते हैं प्लस एम में, बहुत इजी। पाई बॉन्डेड होते हैं, है ना, हम चार्जलेस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल वालों की, ट्रिक्स की, ठीक है ना। तो जितने भी ट्रिक है बेटा, ट्रिक इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ट्रिक हमें हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है, दैट जितने भी पाई बॉन्डेड जो एटम हमारा कॉन्जुगेशन से अटैच होगा वो डायरेक्टली पाई बॉन्ड से भी अटैच होगा। और अच्छी ट्रिक मैं बता देती हूँ, देखो NO2 तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ही, याद रखना है न्यूट्रल में। उसके अलावा आप एक चीज देख सकते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन से कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन से स्टार्ट होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, जैसे भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ट्रिक इस तरीके से, C∼N, CHO, CO, कीटोन मतलब एस्टर, एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन, जितने भी हमारे कार्बन से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप हैं का जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट कार्बन से होता है, वो सारे के सारे माइनस एम शो करते हैं। बहुत इजी हो गया ना ये, तो सारे के सारे माइनस एम, जितने भी लोन पेयर वाले होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, प्लस एम, ठीक है। इसमें लोन पेयर है बच्चों, इसमें भी है 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, OH एज अ फिनॉल लगा हो या फिर नॉर्मल OH लगा हो एज एन अल्कोहल, इसमें भी देख सकते हैं हम। ये क्या है, OR, एस्टर, एस्टर कह रही हूँ, ये क्या है, ईथर। उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है, आप कंफ्यूज मत होना, ज्वाइनिंग एटम तो नाइट्रोजन है ना, कार्बन नहीं है। तो ये हमारा लोन पेयर वाला प्लस एम में आएगा। इसमें भी लोन पेयर्स है, इसमें भी लोन पेयर्स है, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर्स हैं। तो जितने भी लोन पेयर वाले वो यहाँ आएंगे। अब आपने एक चीज देखी हमारी, फिनाइल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिनाइल रिंग कैसा करती है, हमारा प्लस एम शो करती है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात ये बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाले तो डोनेट करते ही हैं, जो मैंने इंडक्टिव में आपको याद करवाया ही था, और पॉजिटिव वाले लेते ही हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते ही हैं, वो तो आपको चार्ज में याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात रह जाती है मैम ऑर्डर कैसे याद करें, उसके लिए मैम ने क्या बताया है, शॉर्ट्स में अपलोड क्या होगी, ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट्स में अपलोड होगी ट्रिक्स, इसकी जो भी ट्रिक्स हैं एक दो वो मैं अपलोड कर दूंगी इनकी, और उसके बाद आपको ऑर्डर भी याद हो जाएगा, कौन सा किस में आता है वो तो याद हो ही गया, तो बहुत मजे आगे हो गए ना, बल्ले बल्ले। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। भी वाले हैं तो एक बार मैं नोट्स बनवा लूं पहले प्रॉपर, उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो बेटा ये ऑर्डर लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दे देती हूँ, सेकेंड पॉइंट ऑर्डर है, ठीक है ना। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ये हमारा प्लस एम था, ये हमारा माइनस एम था, राइट, देख सकते हैं। चलो नाउ प्लस एम में हमारा क्या होता है, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, कॉमा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये क्या मतलब है बताऊंगी, इसको भी सिर्फ लिख लो, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, वेरी गुड, ओके। दे जनरेट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। अब बेटा इसका क्या करना है, थर्ड पॉइंट को ना सिर्फ लिख के भूल जाओ अभी के लिए, लिख लो, ये हम आगे और चैप्टर्स में इतना ज्यादा देखने वाले हैं, बट इस चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ पॉइंट पे फोकस करते हैं। इस चैप्टर में फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मैं रेड से मार्क भी कर देती हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, दैट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैं बनवा के दिखाऊंगी, अभी सिर्फ लिखना है, ओके। सो नेगेटिव चार्ज इज
जनरेटिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटिंग on, okay, so positive charge is generating on ortho and para position. okay बच्चों, तो ये क्या है, हमारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है. इसी का काम इस चैप्टर में बहुत बहुत आने वाला है, याद रखना. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया है. प्लस एम कौन करता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, प्लस एम. और यहाँ पे क्या आएगा, जो कंटेनिंग ग्रुप जो भी है वो कहाँ पे आएंगे, हमारे माइनस एम में आएंगे. वेरी गुड. 6 लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, वही मैंने ट्रिक में लिखवाई दिया दैट लोन पेयर वाले जो भी ग्रुप्स हैं हमारे, जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है लोन पेयर वाले, वो सारे इधर आते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स वाले आते हैं, जिसमें ट्रिक में लिखवाया ही है. जैसे इस तरीके से कोई ग्रुप लगाओ. ठीक है, तो ग्रुप कैसा हो मैंने वो बताया है. फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई ग्रुप लगा हो, है ना. एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और क्या कहते हैं कार्बन से जुड़े सारे फंक्शनल ग्रुप इधर आते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो. ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, अच्छे से इनको लिख लो, बहुत अच्छा है, बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. नाउ इसी के साथ हम एक बार देख भी लेते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है जो पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है. मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से बहुत इजीली करवाया यार. ऑल्दो ये भी आप अगर जो इस तरीके से पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं. ऑल्दो इसके एग्जांपल्स हमने लिख लिए हैं. ठीक है, चलो इसी के साथ हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम. हम फाइनली कैसे मैम ने पढ़ाया. ठीक है, सो हेडिंग डाल देते हैं, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है आखिरकार, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे NH2 लगा लिया. ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स में बेटा इतने सारे करवा दूंगी, इतने तो हमने रेजोनेंस में बना लिए कि अब आपको लगेगा हमें आता है. ठीक है, एनीलीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एनीलीन. तो एनीलीन मैंने अभी तक शायद नहीं बनवाया था, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसा उठाया कि ये भी आपकी कॉपी में आ जाए. ठीक है, सो एनीलीन में क्या होता है, एनीलीन में बेटा यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिंगल लोन पेयर, एरो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, मूवमेंट वेरी गुड. नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड तो पॉजिटिव आएगा. है ना. तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चों आए, 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर. जिनको बनाने आते हैं वो खुद से बनाना, मेरे बनाने का वेट मत करो कि मैम क्या बना रही है, खुद से बनाओ फिर कंपेयर करो. ठीक है ना. तो अगर मैं बेटा यहाँ का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं जो कि मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, नेल पॉजिटिव तो आया ही आया यहाँ पे, बट रिंग के अंदर ऐसे तो नहीं बना सकते अब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. नेगेटिव चार्ज आया, देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे आया है, इधर आया है. नेगेटिव चार्ज इधर आया है और नेगेटिव चार्ज इधर आया है. ऐसा भी बना सकते हैं हम जैसा बनाना है. ओके, सो नेगेटिव चार्ज इधर आया है. ऑर्थो और पैरा पोजिशन कहते हैं इनको, आपको पता ही है. ये 3rd नंबर वाले को मेटा बोलते हैं. यहाँ कुछ भी नहीं आया है. ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. तो नेगेटिव चार्ज इज जनरेटिंग ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ. एक और पॉइंट मैम लिखवाया था जो कि मैंने कहा था अभी यहाँ लिख के भूल जाओ, अगले चैप्टर में अप्लाई करेंगे, उसको भी देख लेते हैं. ठीक है, बस देखना है, उसको अप्लाई तो नहीं करना. आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल याद है मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था. इलेक्ट्रोफाइल होता है E+, वो कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव डेंसिटी पे. तो वो भी कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. वेरी गुड. डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं देखना बेटा, याद रखना. डायरेक्टिंग मतलब की होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, मतलब कि ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर. याद रहेगा, ये हमारा मीजोमेरिक प्लस एम के इफेक्ट के एग्जांपल है. ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं. इसी तरीके से हमने OH वाला पहले अभी करा ही था, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, साथ ही में हम बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स बना ही सकते हैं. ठीक है ना, तो आप होमवर्क में बनाइएगा. किसका बनवाएं, हम बनवाएंगे आपसे. देखो हेलोजन्स का तो मैं ही बनवाऊंगी खुद आपको. ठीक है ना,
सो तरीके से CH2 माइनस का बनाना आप, डबल सिंगल नेगेटिव का, है ना, ये आपको होमवर्क में बनाना है। वेरी गुड। चलो इसी के साथ जब हम माइनस एम इफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, माइनस एम इफेक्ट, तो हाइड्रोजन के लिए बच्चों ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे होता है, एरो मूवमेंट थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, ऑल्दो मैं डिफरेंट पेन से दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। तो ये ऐसे बाहर की तरफ होगा, डबल सिंगल डबल है, ऑक्सीजन स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, तो वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो खींचेगा तो विड्रॉ कर रहा है ना रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे जब हम O माइनस, ठीक है, और नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव तो आना ही है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, बहुत इजी बहुत इजी, जल्दी बताइए कमेंट में, डबल सिंगल पॉजिटिव मैम, राइट। तो ऐसे एक ही एरो बनाना है, डबल सिंगल पॉजिटिव। पाउंड में एरो मूवमेंट थोड़ी इसकी टफ मतलब समझने वाली है, तो उसको अब याद रखना, डबल सिंगल डबल है, ठीक है। चलो अब ये तो इजी है मैम, हमने पढ़ाया है डबल सिंगल, क्या पढ़ाया मैम ने, क्या पढ़ाया, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो एक ही एरो से काम चल जाता है, बहुत इजी है। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये इस तरीके से, वो यहाँ ऑक्सीजन रह गया ना लिखना, राइट। चलो इस तरीके से, ठीक है। अब इस एरो मोमेंट का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें, यहाँ कार्बन 1 और कार्बन 2 में पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन 1 और कार्बन 2 में पाई बॉन्ड है, तो 1 और 5th अलग है, ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4, अब इनका भी बेटा आप क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बता ही सकते हैं न्यूट्रल और चार्ज में, ठीक है, आप होमवर्क में बताना। हमें जो भी काम करना है वो हमें बनाना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बनाना है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है। ओके, सो नाइट्रोजन पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, जनरेटेड ड्यू टू रेजोनेंस, कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया कहाँ कहाँ नेगेटिव आया बेटा, वो आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, वेरी गुड। नाउ सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मैम ने मार्क करवाया था रेड से भी पॉइंटर्स में, कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और वो भी कहाँ कहाँ, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बच्चों अगर ये चीज आपने बेटा याद रख ली ना, मैं इसको रेड से ही मार्क कर रही हूँ, अगर आपने ये चीज याद रख ली तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोनों में ऑर्थो पैरा पे ही चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, प्लस एम पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, याद रखना मेटा पे कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, अब ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन में जब भी लगाना ऑर्थो पैरा याद रखना, ठीक है। अब जो मैंने बात कही है जो आपको बस यहाँ देखनी है, अगले चैप्टर्स में लगानी है, वो ये है कि ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे डायरेक्टिंग मैंने क्या बताया, किसके लिए देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ना कि न्यूक्लियोफाइल के लिए। सो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ डायरेक्ट होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट इधर and either, that means at meta position, so that's why it is meta directing, that's why it is meta directing, very good, ठीक है। so I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, इसका मैं आपको ऑब्वियसली होमवर्क भी देने वाली हूँ, ऐसे तो नहीं, आपने प्रैक्टिस के बिना तो आप नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसका एंड इसका तो प्लीज आप 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि CHO है ना, मतलब एल्डिहाइड, इसके आप 2 प्रैक्टिस इसलिए कर लीजिएगा 2 कंपाउंड्स की, क्योंकि हमारा मतलब माइनस एम वालों के स्ट्रक्चर्स थोड़े से हमें टफ लगते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इजीली बना पाएंगे, ठीक है ना। बनाना आप होमवर्क में नहीं समझ आएगा कमेंट में बताना, अगली क्लास में मैं बनवाऊंगी आपको, ठीक है। हमारा माइनस एम इफेक्ट के 2 एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनली एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। बहुत मजा आएगा, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही हमें सिखाती है क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। applied to find the stability order of intermediates, ठीक है बच्चों। इंटरमीडिएट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमको
रेजोनेंस इफेक्ट लगाना है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी जो हमारी बताते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है हमारी थ्रू रेजोनेंस, देन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, देन थ्रू इंडक्टिव, ठीक है। रेजोनेंस और मीजोमेरिक मैंने बताया आपको अलग अलग नहीं लेके चढ़ना। तो थ्रू रेजोनेंस, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन थ्रू इंडक्टिव। क्योंकि रेजोनेंस, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमें पढ़ना है तो उसको भी रहने देते हैं, मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे लिखवा दिया। तो रेजोनेंस हमारा जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एज कंपेयर टू इंडक्टिव जहां पे क्या होता है बच्चों, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो रेजोनेंस हमारा, रेजोनेंस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन, राइट। चलो ये वाली बात समझ में आई। सेकेंड हमारा ये होता है कि हमारा ना बेटा एक ना क्या कहते हैं, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस में ना एक रेस लगती है। क्या लगती है, रेस लगती है कि दोनों में से कौन सा इफेक्ट किस ग्रुप का डोमिनेट करेगा। ये तो मैंने इंटरमीडिएट, दैट मींस कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या रेडिकल में बता दिया कैसे लगाना है ना, वो बताऊंगी मैं अभी। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। पर कुछ कुछ कंपाउंड्स हमारे इंडक्टिव और रेजोनेंस अब दोनों लगा सकते हैं। कौन जीतता है इसको अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, जैसे हमारा आप देख सकते हैं के सारे इफेक्ट्स जो भी हमने पढ़े अभी तक, सबके सब ग्रुप में हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस एम में देखें तो सारे के सारे ग्रुप में प्लस एम डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। और अगर माइनस एम देखें तो उसमें माइनस आई डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू माइनस आई, ठीक है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 2, थर्ड हमारा प्लस एम डोमिनेट एक जगह पे नहीं करता, उसके बजाय माइनस आई डोमिनेट करता है, ठीक है। तो वो अभी हम केस देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो केस क्या कहता है हमारा, फॉर एग्जांपल एक ही है हमारा बस, वो है हेलोजेंस। क्या है, हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इसके केसेस में क्या होता है बेटा, दीज आर हेलोजेंस, ठीक है। तो दे हैव लोन पेयर्स, ऑब्वियसली प्लस एम शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरीन से ही आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। सो इट हैज लोन पेयर, इट विल मूव लाइक दिस। बिल्कुल बात सही है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे डोनेशन तो अंदर इनकी साइड ही हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं बना पा रही हूँ, अभी धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी सबको। ओके, सो इसके भी 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जनरेट हुआ। नेगेटिव चार्ज वाज जनरेटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं पे ही अटैक करेगा ना, ई प्लस, जहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी होगी। बट वेट, इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है, इसको आप एक्सेप्शन भी कह सकते हैं और लॉन भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस हमारे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की पावर ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू डोनेट। याद रखना, क्या बोला मैंने, हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू डोनेट, राइट। सो इस केसेस में इनका इंडक्टिव जीत जाता है एज कंपेयर टू मीजोमेरिक। मतलब कि ऑर्थोपैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा था, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अंदर के बजाय खिंची पड़ी है ऊपर की तरफ ड्यू टू इंडक्टिव। इंडक्टिव तो पार्शियली खींचता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने अपनी तरफ खींच के रखी हुई है विड्रॉ करके। तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप्स। बात समझ में आई, राइट। तो हमारा ये सब केसेस तो हमारे नॉर्मली थे, जो होने चाहिए थे। मीजोमेरिक ही डोमिनेट करता है सब में, पर सिर्फ एक केस है जहां पे हमारा इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है, राइट। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखवाती हूँ इन केसेस के। तो सी केस समझ में आया, हेलोजेंस पे ही लगाना है। ए और बी के भी मैं लिखवा देती हूँ। तो ए और बी केस के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स
ऑफ केस A एंड B, है ना। वो कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे OH है, ओके, सो OH है, यहाँ पे OH का क्या होगा, माइनस इंडक्टिव, बट इसका प्लस M, तो प्लस M ही डोमिनेट कर रहा है। बाकी सब केसेस में ऐसा ही होता है, प्लस M और माइनस I वाली में, सिर्फ हेलोजेंस में उल्टा होता है, ठीक है ना। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से क्वेश्चन में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। सो देखते हैं, इसमें हमने पढ़ लिया इसका क्या होता है। देखो OCH3 का अगेन माइनस आई है और इसका प्लस M है, तो प्लस M डोमिनेट करेगा। एक ही केस बताया था सिर्फ हेलोजन। इसमें क्या है, प्लस M अगेन माइनस आई, क्योंकि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप माइनस आई कर रहे थे, बट उनका मीजोमेरिक डोमिनेट करेगा, याद रखना, बहुत ईजी है। सिमिलरली यहाँ पे इसका माइनस M और इसका माइनस आई, कौन सा डोमिनेट करेगा, माइनस M, मीजोमेरिक ही डोमिनेट करता है, लिखवाया मैंने, ठीक है। सिमिलरली इसमें बताइए प्लस M और यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी थी, मतलब कि प्लस आई, ठीक है, तो भी इसका मीजोमेरिक ही डोमिनेट करेगा। वेरी गुड। यहाँ आ गया हेलोजेंस, एक्सेप्शनल केस, माइनस इंडक्टिव डोमिनेट करेगा कि प्लस M, माइनस इंडक्टिव, ठीक है, विजिबल है राइट। सिमिलरली यहाँ क्या करेगा बेटा, यहाँ भी हेलोजन है। वेट मैम, यहाँ तो हमारा है ही नहीं कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव, दैट इज माइनस आई, खत्म। यहाँ क्या है, प्लस M या माइनस आई, प्लस M, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, बहुत मजा आया होगा, इस तरीके से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मीजोमेरिक डोमिनेट करता है कि कॉन्जुगेशन में कि इंडक्टिव, ठीक बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे देखते हैं कि इनको कितना याद है, किसमें मीजोमेरिक प्लस M लगेगा, किसमें माइनस M, ठीक है। सो लेट्स सी दैट इसमें है लोन पेयर्स, क्या लगेगा, प्लस M, ठीक है। मैं माइनस M और इंडक्टिव का कंपैरिजन या प्लस M का नहीं करवा रही हूँ, मैं मीजोमेरिक में पूछ रही हूँ किसमें प्लस M लगेगा, किसमें माइनस M, ओके। सो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस M, और यही अगर बेटा कार्बन से जुड़ा होता तो माइनस M हो जाता, मैंने याद करवाया, वेरी गुड। चलो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, माइनस M, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है तो माइनस M, ये एसिड है SO3H कार्बोक्सिलिक, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है न्यूट्रल स्पीशीज में NO2, तो यहाँ पे NO2 आएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि किसमें मीजोमेरिक कैसा लग रहा है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेता जिसने भी कमेंट सेक्शन में सही बताया है, वेरी गुड। प्लस M माइनस M, पाई बॉन्ड वाले माइनस M करते हैं, कार्बन वाले माइनस M करते हैं, एसिड वाले माइनस M होते हैं, NO2 माइनस M, वेरी गुड। तो अभी आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, बट आप एक चीज भूल चुके हैं, वो है क्या, सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ आंसर्स कमेंट करिए। इसी के साथ आपने लाइक भी करनी है वीडियो और शेयर करनी है देखने के बाद, या साथ साथ भी कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ पढ़ पाए, ठीक है। कंपेटिटिव है, आई नो आप लोग, बट हेल्पिंग इज ऑलवेज अ ग्रेटर ऑप्शन, ठीक है, अ गुड ऑप्शन। चलो इसी के साथ हमारी कुछ एप्लीकेशन और है, तो हमने एप्लीकेशन कितनी पढ़ी, मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। सो एप्लीकेशन हमने पढ़ी बच्चों, ओके। सो एप्लीकेशन नंबर 1 थी कि हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इंटरमीडिएट का रेजोनेंस से सबसे अच्छा पता लगता है, सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है, वो हम अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस में, वो हमने रूल्स लिखे हैं, अभी इसके रूल्स लिख दिए। सेकेंड, इंडक्टिव और रेजोनेंस में जब रेस लगती है तो कौन जीतता है, हमने इस केसेस के थ्रू पढ़ा, ठीक है। इसी के क्वेश्चंस करे कुछ बहुत अच्छे अच्छे, मीजोमेरिक के कुछ क्वेश्चंस करे, तो वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट what 2 applications actually till now. So our third application now, the time आ गया अब हमारा थर्ड एप्लीकेशन बच्चों करने का। that थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर जानने का, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ जानने का, किसमें बच्चों, रेजोनेंस लगा के, ठीक है। सो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी हमारी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता ही है, मैं फटाफट लिखवा देती हूँ फिर इसको अप्लाई करवाऊंगी, पहले रूल्स लिखते हैं अगेन, ठीक है ना, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम सब रूल्स के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको लास्ट टाइम मैंने बताई ही थी, किससे स्ट्रेंथनिंग होती थी, माइनस इंडक्टिव से, एंड किससे वीकनिंग होती थी, प्लस इंडक्टिव से। तो वैसे ही माइनस मीजोमेरिक से
इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी एंड प्लस मीजोमेरिक से इसकी वीकनिंग होगी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ाया तो नहीं है अभी, बट मैं ऐसे ही आपको यहाँ ऑर्डर एक लिखवा देती हूँ। ठीक है, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन तो बाद में ही पढ़ाऊंगी, ये रहता है, बस लिख लेना। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो हम पढ़ते हैं वो हमने लास्ट टाइम भी जैसे पढ़ा था, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर दे, क्या कर दे, रिच कर दे, दैट मीन्स प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट वाले अच्छा करेंगे और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट जो खींचेंगे वो इसको बुरा कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं बताती हूँ है क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखा था हमने, वही सेम कंसेप्ट। लेक्चर नंबर देखना जाके आपको इंडक्टिव की एप्लीकेशन, दैट इज लेक्चर नंबर 3, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवाए हैं, वो देखना है। यहाँ पे हम सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। तो प्लस एम वाले अच्छा करते हैं, माइनस एम वाले बुरा करते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अप्लाई करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा एक और टॉपिक हमको टकराता है, अगर हमने सिर्फ ये पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स बना लेना, बट अगर हमने सिर्फ ये पढ़ लिया तो हमें फिर भी क्वेश्चन करते समय कुछ कुछ चीजें टकराएंगी जो कि हमें समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए कौन है, सीसीडी मैम है आपकी। तो उन चीजों को बेटा करने के लिए आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट ऑन स्पेशल टॉपिक्स, जो मैंने लिखा ही था अभी। जल्दी से कमेंट में बताइए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैम आपने कहा था ना सिप्सर नहीं बोलना है, गैस SIP और SIR, साथ ही में क्वेश्चंस लगाएंगे हम रेजोनेंस के बहुत सारे, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, राइट। तो होता क्या है कि हम ना पढ़ते चले जाते हैं बट क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, और क्वेश्चंस लगाते चले जाते हैं और पढ़ते नहीं हैं। तो हमें दोनों ही करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पढ़ना भी है, और प्रैक्टिस भी खूब सारी करनी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इससे भरपूर होगी, SIP SIR और क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे भी छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी इस चीज की आएगी। ठीक है, उसमें हम रेजोनेंस अप्लाई करना सीखेंगे। Hit the like button, subscribe the channel, comment and like my video and comment on my video, right? तो थैंक यू सो मच। आज मुझे पता थोड़ी सी टफ वीडियो थी, अगर आपको लगी हो तो मैंने बहुत ट्राई करा था उसको आसान बनाने का। अच्छी वीडियो है, देख लेना, बच्चों से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स से, प्लीज, सबका भला हो। ठीक है, होली वंस अगेन फ्रॉम आवर CCD चैनल, एंड इसी तरीके से कलरफुल होली अच्छे से बनाइए, सेफ, प्ले सेफ, अपने फैमिली के साथ मनाइए, बहुत अच्छे से खुश रहिए और मिठाई विठाई खाइए। ठीक है ना, तो हैप्पी होली वंस अगेन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, बाय।